अमेज़न जंगल, जिसे हम सब अमेज़ोनिया के नाम से भी जानते हैं, कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी का धड़कता हुआ दिल है। ये इतना विशाल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लगभग पूरे भारत देश से भी 2 गुना बड़ा है। ये जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में ही आता है। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि यह हमारे वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देता है। यह हमारी धरती के मौसम को संतुलित रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे एक विशाल एयर कंडीशनर पूरी दुनिया को ठंडा रखने में मदद कर रहा हो। इस जंगल की भौगोलिक संरचना भी उतनी ही अनोखी है जितनी इसकी विशालता। यहाँ कोई एक तरह की जमीन नहीं है, बल्कि तरह तरह की भू आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ आपको घने और समतल वर्षावन मिलेंगे, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पठार भी दिखाई देंगे। इस जंगल के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। यह नदी कोई अकेली नदी नहीं है, बल्कि इसमें 1000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जो एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह पूरे जंगल में फैली हुई हैं। इन नदियों का पानी ही इस जंगल के जीवन का आधार है, जो करोड़ों पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। यहाँ की जलवायु हमेशा गर्म और नमी से भरपूर रहती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। साल भर यहाँ लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है। दिन में तेज धूप और उमस, और दोपहर बाद लगभग हर रोज जोरदार बारिश। यह बारिश ही इस जंगल को इतना हरा भरा और जीवंत बनाए रखती है। यहाँ की मिट्टी, जिसे टेरा प्रेटा या काली धरती भी कहा जाता है, बहुत उपजाऊ होती है। सदियों से पेड़ों के पत्ते और अन्य जैविक पदार्थों के सड़ने से यह मिट्टी बनी है, जो इस घने जंगल के पोषण का मुख्य स्रोत है। इसी मिट्टी की वजह से यहाँ इतने विशाल और घने पेड़ उग पाते हैं, जो आसमान को छूते हुए लगते हैं। अमेज़न की विशालता और इसका महत्व सिर्फ इसके आकार तक ही सीमित नहीं है। ये जंगल हमारी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा स्तंभ है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह न केवल हमें ऑक्सीजन देता है, बल्कि दुनिया भर के मौसम के चक्र को भी नियंत्रित करता है। जब हम अमेज़न के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल एक जंगल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे जीवित संसार की बात कर रहे हैं जो हमारी पृथ्वी को सांस लेने में मदद करता है। इसकी सुरक्षा करना केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। अमेज़न जंगल को जीवन का महासागर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ धरती के किसी भी अन्य स्थान से कहीं ज्यादा प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह एक ऐसी जादुई दुनिया है जहाँ हर कदम पर आपको कोई नया और अनोखा जीव देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के 10% से भी ज्यादा ज्ञात प्रजातियां इसी जंगल में निवास करती हैं। यहाँ लाखों तरह के कीड़े मकोड़े, हजारों तरह के पौधे और हजारों तरह के जानवर रहते हैं। इस जंगल की हर एक पत्ती, हर एक टहनी अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है, जहाँ जीवन अपने सबसे विविध और रंगीन रूप में फलता फूलता है। यहाँ के पेड़ पौधे भी किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऊंचे ऊंचे और विशालकाय पेड़, जैसे कि कपोक और ब्राजील नट ट्री, एक मोटी छतरी बना लेते हैं, जिससे सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। इन पेड़ों पर ऑर्किड जैसे सुंदर और रंग बिरंगे फूल उगते हैं, जो जंगल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ कई ऐसे औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग स्थानीय जनजातियां सदियों से बीमारियों के इलाज के लिए करती आ रही हैं। वैज्ञानिक आज भी इन पौधों पर शोध कर रहे हैं, ताकि नई नई दवाइयां बनाई जा सकें। ये जंगल वास्तव में एक प्राकृतिक फार्मेसी है, जिसमें अनगिनत स्वास्थ्य रहस्य छिपे हुए हैं। अगर हम यहाँ के जानवरों की बात करें, तो उनकी सूची कभी खत्म ही नहीं होगी। जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शिकारी जगुआर है, जो अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाना जाता है। पानी में विशाल एनाकोंडा सांप चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। पेड़ों पर रंग बिरंगे मकाऊ तोते अपनी तेज आवाज से पूरे जंगल को गुंजायमान कर देते हैं, और साथ ही फुर्तीले बंदर
एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते हुए नजर आते हैं। अमेज़न नदी में गुलाबी रंग की डॉल्फिन भी तैरती है, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। यह सब मिलकर इस जंगल को एक अनोखा और जीवंत स्थान बनाते हैं। जैव विविधता का ये खजाना अमेज़न को अद्वितीय बनाता है, लेकिन यह बहुत नाजुक भी है। यहाँ का हर एक जीव और पौधा एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक भी प्रजाति विलुप्त होती है तो उसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ खास तरह के कीड़े ही कुछ विशेष फूलों का परागण करते हैं। अगर वे कीड़े खत्म हो जाएं, तो वे फूल भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इसीलिए इस जंगल की हर एक प्रजाति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ये केवल जानवरों और पौधों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस जटिल जाल को बचाने के बारे में है जिसने इस अद्भुत दुनिया को बनाया है। अमेज़न का जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का ही घर नहीं है, बल्कि इसकी जमीन के नीचे भी एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। यहाँ की धरती में सोना, लोहा, तांबा, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, और तेल जैसे कई कीमती खनिज और संसाधन भारी मात्रा में मौजूद हैं। इन खनिजों की दुनिया भर में बहुत मांग है और इसी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें इन्हें निकालने के लिए अमेज़न की ओर आकर्षित होती हैं। यह खजाना देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है और लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा बहुत ही दर्दनाक पहलू भी है जो इस जंगल को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। खनन यानी जमीन से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया अमेज़न के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। इसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े इलाकों से पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे जंगल का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब जंगल कट जाते हैं तो वहां रहने वाले करोड़ों जीव जंतु अपना घर खो देते हैं और धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा खनन प्रक्रिया में पारे, मरकरी जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह जहरीला रसायन नदियों के पानी में मिल जाता है, जिससे पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है और मछलियां मरने लगती हैं। इस प्रदूषण का असर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, बल्कि इंसानों पर भी पड़ता है। अमेज़न की जनजातियां जो पीने के पानी और भोजन के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं, वे भी इस जहरीले पानी का शिकार हो जाती हैं। इससे उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अवैध कटाई और खनन की वजह से जंगल की मिट्टी भी कमजोर हो जाती है। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, उनके कट जाने से जमीन ढीली पड़ जाती है और बारिश के पानी से आसानी से बह जाती है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है, जहां फिर से जंगल उगना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस तरह जो खजाना अमेज़न की धरती के नीचे दबा है, वही उसके विनाश का कारण भी बन रहा है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम इसी तरह बिना सोचे समझे जंगल को काटते रहे और खनिजों का लालच करते रहे, तो हम उस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को हमेशा के लिए खो देंगे, जो हमें साफ हवा, पानी और एक स्थिर जलवायु देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेज़न का असली खजाना सोना या तेल नहीं, बल्कि इसका जीवन, इसकी जैव विविधता और इसका हरा भरा अस्तित्व ही है, जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच सदियों से कई मूल जनजातियां निवास करती आ रही हैं। ये लोग इस जंगल के असली संरक्षक हैं, जो बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रहकर अपनी पारंपरिक जीवन शैली जीते हैं। यानोमामी, कायपो और आवा जैसी सैकड़ों जनजातियां इस जंगल को अपना घर मानती हैं और प्रकृति के साथ एक गहरा और सम्मानजनक रिश्ता साझा करती है। उनके लिए यह जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व का आधार है। वे जंगल के हर एक पेड़, हर एक नदी और हर एक जीव का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन सब में एक आत्मा निवास करती है। इन जनजातियों का जीवन पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर होता है। वे शिकार करके, मछली पकड़कर और जंगल से फल, कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन जुटाते हैं। वे खेती के लिए स्लैश एंड बर्न जैसी पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ वर्षों तक खेती करते हैं और फिर उस जमीन को वापस
प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। यह तरीका टिकाऊ होता है और जंगल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता। उनका ज्ञान सिर्फ भोजन जुटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जंगल के औषधीय पौधों के भी विशेषज्ञ होते हैं और कई बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से ही कर लेते हैं। इन जनजातियों के पास जंगल के बारे में एक ऐसा पारंपरिक ज्ञान है जो हजारों वर्षों के अनुभव से आया है। वे मौसम के बदलाव को, जानवरों के व्यवहार को और पौधों के गुणों को किसी भी वैज्ञानिक से बेहतर समझते हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों, गीतों और परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। वे जानते हैं कि जंगल का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है और वे प्रकृति से केवल उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, लालच नहीं करते। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में ये जनजातियां रहती हैं, वहां के जंगल आज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ हैं। वे जंगल की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं। आज ये जनजातियां और उनका ज्ञान गंभीर खतरे में हैं। अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और बाहरी लोगों के अतिक्रमण के कारण उनका घर और उनकी जीवन शैली नष्ट हो रही है। जब जंगल कटते हैं तो इन लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है और उनकी सदियों पुरानी संस्कृति खत्म होने लगती है। अमेज़न को बचाने की लड़ाई में इन जनजातियों की भूमिका को समझना और उनका समर्थन करना बहुत जरूरी है। वे सिर्फ अपने घर को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि वे उस पृथ्वी के फेफड़े को भी बचा रहे हैं जिस पर हम सभी का जीवन निर्भर करता है। अमेज़न का भविष्य और इन जनजातियों का भविष्य एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।